लेकिन सबसे पहले जिस बात का डर था फिर वही हो रहा है। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात का ग्राफ भी दोबारा ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना फिर सर उठा रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 3.79% तक जा पहुंची है। 24 घंटे में महलिक वबा 35 जिंदगियां निकल गया। 1828 नए केस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक अब तक कोरोना से मजमूई अमवात 22,555 हो चुकी हैं और एक रोज में 48,134 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रिपोर्ट हुई है। आपको आगाह कर रहे हैं कोरोना सूरत हाल के हवाले से और आपको ये बताएं कि कोरोना का ग्राफ एक बार फिर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। केसेस की तादाद बढ़ रही है और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना सर उठाने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह 3.79 तक जा पहुंची है। 24 घंटे में महलिक वबा 35 अफराद की जान ले गई। 1828 नए केस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक अब तक कोरोना से मजमूई अमवात 22,555 हो चुकी हैं, जबकि एक रोज में 48,134 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.79% तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में कोरोना डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते केसेस। एनसीओसी ने 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदरूनी मुल्क फजाई सफर पर पाबंदी लगा दी है। 31 जुलाई तक तमाम प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज के मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने की हिदायत की गई हैं, जबकि सिंध में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वाले ही मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर का खतरा। भारतीय वेरिएंट का फैलाव भी बढ़ने लगा। अंदरूनी मुल्क फजाई सफर के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। असद उमर ने मजीद पाबंदियों का भी इंदिया दे दिया। 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर फजाई सफर पर पाबंदी होगी। 31 जुलाई तक तमाम प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज के मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने की हिदायत। इस साल या जायद उम्र के अफराद सयाहती मुकामात पर बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं जा सकेंगे। 1 अगस्त से पाबंदी का तलाक 18 से 30 साल तक के अफराद पर भी होगा। एनसीओसी ने खबरदार किया है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब सिंध में एहतियाती इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए गए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वाले ही अब मुसाफिर गाड़ियों में सफ़र करेंगे। इत्तलाक़ बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर होगा। एनसीओसी के सरबराह असद उमर कहते हैं अवाम वैक्सीनेशन को नजरअंदाज कर रही है। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट और जिम्स में भी एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। हालात काबू से बाहर हुए तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं है। 2 हफ्ते कबल कोरोना की चौथी लहर से मुताल्लिक आगाह कर दिया था। वफाकी वजीर का ट्वीट में कहना था, चौथी लहर के आगाज के इब्तिदाई आसार नजर आने लगे हैं। उस्मान बुज़दार ने कोरोना की चौथी लहर से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि केसेस में इजाफा हुआ तो फिर एक बार स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस सिलसिले में इंदिया दिया गया है हुकूमत की जानिब से कि अगर ग्राफ इसी तरह से ऊपर जाता रहा तो एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करना पड़ेगा, पाबंदियों को सख्त करना पड़ेगा। और हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता दिनों ही पाबंदियों को नरम किया गया। शादी हॉल्स को खोला गया, जिम्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई। लेकिन अब एक बार फिर ये देखा जा रहा है कि कोरोना का ग्राफ तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इस सिलसिले में असद उमर की जानिब से पहले ही ये कह दिया गया था कि कोरोना की चौथी लहर का खदशा है, अवाम एहतियात करें। और अब असद उमर का ये कहना है कि अवाम की जानिब से एहतियात नहीं बरती जा रही और यही वजह है कि कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। और उनका ये भी कहना है कि सूरत हाल यही रही तो एक बार फिर लॉकडाउन की जानिब जा सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ असद उमर बल्कि पंजाब की सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी यही इंदिया दिया गया है कि पाबंदियां सख्त की जा सकती हैं और एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाने का भी सोचा जा सकता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अवाम एहतियात करें। फ़ज़ाई सफ़र के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 31 जुलाई तक तमाम ही लोग वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि 1 अगस्त के बाद जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनमें भी आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाना होगा। अब कुछ बात अफगानिस्तान की सूरत हाल की भी कर लेते हैं, जहां तेजी से तालिबान की पेशकदमी ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के साथ बड़ा राब्ता कर लिया है। वजीर खारजा शाह महमूद को अमरीकी हम मनसब ने फोन किया, कहा पाकिस्तान के साथ पायदार और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं।
अफगान अमन अमल पर ताउन जारी देखना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रखेगा। तवक्को है अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखिला के बाद अफगान अमन अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। अफगान अमल में ताज़ा तरीन पेशरफ्त और वफाहमती अमल में सहूलतकारी से मुतालिक इस मुलाकात में बातचीत हुई। सिपह सालार से चीन के सफ़ीर याओ जिंग ने भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती और सी पैक समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को तस्लीम किया और सराहा। तालिबान का अमरीकी सदर को जवाब, चाहें तो 2 हफ्तों में अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान वफ्द ने दावा किया कि अफगानिस्तान के 85% इलाका उनके कंट्रोल में है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी में तेजी आ गई है। ईरानी सरहद के करीब इस्लाम कला पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अपने शहरियों पर बमबारी क्यों की? तालिबान ने अफगान पायलट्स को कत्ल करना शुरू कर दिया। अब तक 7 पायलट्स को मारा जा चुका है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इन पायलट्स को नेटो और अमरीकी फौज ने ट्रेनिंग दी थी। अमरीका और पाकिस्तान गुज़श्ता 18 माह अफगान अमन अमल से मुतालिक राब्ते में है। वजीर खारजा, दिफा और CIA पाकिस्तान से राब्ते में हैं। इस वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई। अमरीकी इनखिला के बाद तनाज़ा हो सकता है। तालिबान ने दर्जनों अजला पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में कशीदगी बढ़ती देख रहा हूं। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन की बोल न्यूज से गुफ्तगू, बोले कश्मीर पर अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका चाहता है कि यह मसला बातचीत के जरिए हल हो। मुझे नहीं मालूम इमरान खान को सदर बाइडन फोन क्यों नहीं कर रहे। The United States and Pakistan have been more aligned perhaps for the last 18 months because of the Afghanistan peace process. With the United States' decision to put pursuit of a peace process as the central element of U.S. policy with regard to Afghanistan, which happened really in the fall of 2018 with the appointment of Ambassador Khalilzad. Since that time, there has been a degree of alignment between the United States and Pakistan that has not existed before then. Before then, I think there was, we were very much working at cross purposes in Afghanistan. So I think that that has created some positive momentum in the relationship. So far, they have seized a number of districts, rural districts in the countryside. And I think they will continue to test the Afghan government, especially after the U.S. The withdrawal of foreign forces this summer. So I think that at least in the short term, some intensification of the conflict is likely. अफगानिस्तान से भागने वाला अमेरिका तालिबान के सामने बेबस हो गया। अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए दुनिया से मदद मांगने लगा। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए दबाव डाले। अमेरिकी वजीर दिफा ने ये बात अपने ट्वीट में की। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में जारी तनाज़ात के खात्मे के लिए आलमी दबाव ज़रूरी है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि अफ़गान अवाम को ऐसी हुकूमत दी जाए जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं और जिसके वो मुस्तहिक़ भी हैं। अब कुछ बात खेलों की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। कौमी टीम जीत का आज़म लिए कार्डिफ से लंदन पहुंच गई। दूसरे मैच के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान है, जबकि खेल बारिश से मुतासर होने का भी खदशा है। और मामूली टीम को नंबर 1 सिर्फ पाकिस्तान ही बना सकता है। साबिक कप्तान रमीज राजा इंग्लैंड से शर्मनाक शिकस्त पर बोल पड़े। कहा कि आसान विकेट पर कौमी बल्लेबाज नहीं खेल सके। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों की टेक्निक को इंतहाई ख़राब करार दिया। क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना था जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए था वो इंग्लैंड की कमज़ोर टीम ने कर दिया। कौमी टीम से ऐसे खेल की तवक्को नहीं थी। और दूसरी जानिब दौरा वेस्ट इंडीज के लिए कराची में टेस्ट स्क्वाड का तरबियती कैंप जारी है। कोच मोहम्मद यूसुफ ने सीरीज को चैलेंजिंग करार दे दिया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास बोले वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे।
बलोचिस्तान की तारीख की पहली विमेन फुटबॉल लीग का इनेकाद क्वेटा में हुआ। फाइनल मैच हज़ारा विमेन फुटबॉल क्लब ने अपने नाम कर दिया। सूबे की पहली खवातीन फुटबॉल टूर्नामेंट का अहवाल बता रहे हैं क्वेटा से आज़म उल्फत अपनी इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान जैसे कबायली मुआशरे में पहले कामयाब खवातीन फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद वॉइस ऑफ बलूचिस्तान कामयाब। इन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया। ऐसे टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान में हुआ है। इन वॉइस ऑफ बलूचिस्तान से थैंकफुल हो कि बलूचिस्तान में ऐसे फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट करवाया और हम सब ने बहुत इंजॉय किए। वॉइस ऑफ बलूचिस्तान विमेन फुटबॉल लीग का फाइनल हज़ारा विमेन फुटबॉल क्लब और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्लब के माबैन खेला गया। वॉइस ऑफ बलूचिस्तान की प्रोजेक्ट डायरेक्टर आमना कहती हैं कि बच्चियों को मैदान तक लाना मेरे लिए चैलेंज था। टैलेंट बहुत सारा हमारे बलूचिस्तान में मौजूद है। ये क्लब्स हैं इतने टाइम से खेल रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं था। तो वॉइस ऑफ बलूचिस्तान ने इनको डिस्कवर किया, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और हमने इनकी मुश्किलात रियलाइज़ करते हुए ये अंदाज़ा लगाया कि इन्हें किट्स से लेके हर चीज़ प्रोवाइड की जाए और उनको एक जो डिज़र्व करते हैं ये रिकग्निशन वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको दी जाए। दिलचस्प मैच में पहले हाफ में हज़ारा सीनियर विमेन फुटबॉल की शर्ट नंबर 1 ने एक मूव के जरिए गोल करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई जो कि आखिर तक बरकरार रही। इस तरह हज़ारा विमेन फुटबॉल क्लब ने चैंपियन होने का एजाज हासिल कर लिया। कैमरामैन सैयद अली के साथ आज़म उल्फत, बोल न्यूज़, क्वेटा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त वुमेन लीग की टीम का हिस्सा हैं सुगरा और सितारा, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुगरा एंड सितारा, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो बताइएगा हाउ डज इट फील के क्वेटा के अंदर पहली वुमेन फुटबॉल लीग का इनेकाद किया जाता है। आगे खवातीन के बढ़ने के कितने इम्कानात हैं, खास तौर पर अगर फुटबॉल की बात की जाए तो? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सर हमें शो पे बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू। हमें बहुत अच्छा लगा कि पहली बार बलूचिस्तान में ये एक बड़ा इवेंट हुआ था और ऑफ कोर्स ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है कि और भी ख़वातीन आएंगे फ़ुटबॉल में। अभी हमने ये इनिशिएटिव लिए और इसी तरह अगर दूसरे और लोग ऐसे मैचेस रखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और फ्यूचर में भी ये होगा कि बहुत सारे और लड़कियाँ इस गेम की तरफ आएंगे। ठीक है सितारा, ये भी बताइएगा कि इस फुटबॉल लीग में कितनी टीम्स ने हिस्सा लिया और आपकी टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या आपको शुरू से लगता था कि आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करेगी कि ये जो जीत है ये आपके नाम लिख दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया हमें शो में बुलाने के लिए। इस टूर्नामेंट में जो वुमेन फुटबॉल लीग थी इसमें 4 टीमें थी, जो 2 टीम हमारी थी जो एक सीनियर थी और एक जूनियर। हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि हम लोग अभी हमारी ट्रेनिंग पूरी साल वो रेगुलर होती है। उसके बाद जो हमने अभी जो नेशनल कराची में खेल के आए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ और जो ये टूर्नामेंट हुआ था बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट था क्योंकि बलूचिस्तान में पहली बार ऐसी टूर्नामेंट हुआ है, वो भी फ़ुटबॉल वुमेन के लिए। तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके खेला और बहुत मज़ा आया। ठीक, अच्छा सुगरा आपकी जानिब आना चाहूँगा। सुगरा बताइएगा, हमने देखा है कि क्वेटा के अंदर ख़वातीन जो हैं उनको ख़ास तौर पर अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ की बात की जाए, खेलों की बात की जाए तो उसमें हम बहुत आगे आते हुए देखते नहीं हैं। लेकिन अब माशाल्लाह पहला इवेंट भी हो गया है फुटबॉल का। वहाँ पर आपने जब ये शुरू किया कितने अरसे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हुई और आपको क्या पहले से फुटबॉल खेलने का शौक़ था? ये था कि मतलब पहले एक प्रोग्राम हुई थी और वहाँ पर 6 डेज़ एक्टिविज़म हो रही थी तो वहाँ उन्होंने कुछ नया करना था। फिर हमारी जो कोच है मिस सबा, उन्होंने ये आइडिया दी कि क्या मतलब क्यों ना हम लड़कियों की एक मैच रखें, फुटबॉल मैच। तो ये बहुत एक नई चीज़ थी और किसी मतलब कोई ऐसी कोच भी नहीं थी कि हमें कोचिंग करे। फिर मिस सबा ने ख़ुद हमें कुछ ट्रेनिंग्स दी, फिर हम लोगों ने वो मैच खेल लिया। उस मैच को खेलने के बाद फिर ये हुआ कि हम लोगों ने ये नहीं किया कि मतलब कहे कि यहाँ पर हम लोग स्टॉप करेंगे। फिर हम लोगों ने वहाँ से शुरू की, फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग्स रखी। इसी तरह फिर हमारी 2 टीमें बनी, फिर हमारी टीम ऑफिशियल हो गई। उसके बाद फिर हमें ये भी पता चला कि मतलब दूसरे टीम्स भी है और मैं पिछले 3 साल से खेल रही हूँ और हम लोगों ने जब पहला मैच खेला था वो 2017 में था। ठीक है, ये बताइएगा कि लोगों का कैसा रिस्पांस आता है, घर वालों का, फैमिली, फ्रेंड्स का?
लिए तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था और एंड आई एम श्योर कि नॉट ओनली मेरे लिए, मतलब हमारी दूसरी टीममेट्स के लिए भी यही था, क्योंकि गेम नया था। हम लोगों ने एक नई इनिशिएटिव्स ली थी और ये बहुत मतलब ये लोगों के लिए कॉमन नहीं था। तो ऑफ कोर्स लोग, फैमिली, रिलेटिव्स, सब लोग हमें कुछ ना कुछ कहते थे कि मतलब ये कि लड़की को फुटबॉल से क्या, आप लोग क्यों खेलते हो। लेकिन आई होप कि अब ये माइंडसेट तब्दील हो रहा है। सितारा, आपकी जानिब आना चाहूंगा। सितारा, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे की प्लान तो यही है कि हम लोग चाहते हैं, अभी हम लोग नए जो नेशनल वुमेन लीग था फुटबॉल कराची में, हम लोग वो खेल के आए तो एक्सपीरियंस और शौक बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो हम लोग नहीं चाहते कि ये यही तक रुक जाए, हम लोग चाहते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे, मतलब अपना शौक इसी तरह जारी रखे। ठीक है सुगरा, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने क्योंकि जो दूसरी ख़वातीन हैं वो अगर फ़ुटबॉल खेलना चाहती हैं, इस मैदान में आगे आना चाहती हैं, तो आपने उन हालात का मुकाबला कैसे किया? मतलब ये कि अगर आपको वाकई शौक़ है, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए हमेशा ऑब्स्टिकल्स रहती है। अगर वाकई आपको शौक़ है तो वो वहाँ तक रुक ना जाए, मतलब आपकी शौक़ आपके फियर से वो बड़ा है, उसको आगे लेकर जाए। मतलब लोग कहेंगे वीडियोस पे, आपके पिक्चर्स पे बुरे बुरे कमेंट्स आएंगे, रिलेटिव्स कहेंगे, मतलब हमेशा हर किसी तरह की प्रॉब्लम्स होगी, मगर ये कि मतलब आप वहाँ तक रुक ना जाए। आपको एक शौक़ है, आपकी एक गोल है, उसको आपको पूरा करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सुगरा।